कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वशायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सुवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। ते पवित्र क्षण, मंगल क्षण। 24 भगवान, कितने भगवान? 24। वो होता नहीं कि वो महिलाएं वो इकट्ठा होती, कुछ पुरुष लोग इकट्ठे होते हैं और वो बीसी करते, बीसी है ना, वो लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ कुछ पैसे, कुछ आपने दिए, कुछ उसने दिए, जितने मेंबर सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको बीसी बोलते हैं। और फिर वो पैसे इकट्ठे एक साथ किसी को दे देते हैं, फिर अगले महीने फिर जो पैसे इकट्ठे तो फिर दूसरों को दिए जाते हैं, फिर उसके नेक्स्ट मंथ, उससे अगले महीने किसी और को दिखा, वो बीसी होती है। बीसी में तो ऐसा होता है कि जितने पैसे आपके थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन आपको लौटाने भी पड़ते हैं। लेकिन 24 में ऐसा नहीं है। 24 में ऐसा नहीं है। जितनी खुशी आपके पास में होती है उससे कई गुना अधिक खुशी आपको मिलती है। और वो भीख मांग के नहीं ली जाती है, वो उधारी में नहीं मिलती है, खैरात में नहीं मिलती है, किसी से लिफ्ट में गिफ्ट में नहीं मिलती है, वो कृपा से मिलती है, आशीर्वाद से मिला करती है। तो उधर दुनिया वाले बीसी के पीछे दीवाने होते हैं, भक्त लोग 24 के पीछे दीवाने और पागल हो जाया करते हैं। कितना आदिनाथ। आदिनाथ का मतलब क्या होता है? आदिनाथ मतलब क्या? जिन्हें स्टार्टअप किया, जिन्होंने 6 कलाएं, अशी मशी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, जीवन जिया कैसे जाता है, वो कौन सी मास्टर की होती है, वो कौन सी टेक्निक होती है कि कैसे हम खुद अपने आप को और अपने आसपास के परिवार को, समाज को कैसे हम खुश कर सकते हैं। औरों के चेहरे पे स्माइल कैसे पैदा हो सकती है? उनको पेट भरा हुआ होगा तभी तो स्माइल उनके चेहरे पे हो पाएगी। एक बार तो ऐसा भी होता है, पेट भी भरा हुआ होता है, सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं होती से बावजूद भी मन में सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, खुशी नहीं होती, आनंद नहीं होता है। तो आदिनाथ का मतलब होता है स्टार्टअप करने वाला। आपने शुरुआत करी किसी काम की, इट मीन्स यू आर आदिनाथ। आप आदिनाथ बन गए। आपके परिवार में कोई मंदिर नहीं जाता, आपने मंदिर जाने की शुरुआत करी। आपके परिवार में किसी ने कहीं कोई छोटा मोटा त्याग भी नहीं किया, आपने त्याग किया, मतलब आप आदिनाथ बन गए। आपके अपार्टमेंट के अंदर, आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर, आपके एरिया में, आपकी बिल्डिंग में, आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर आप आगे आए, आपने नेतृत्व का दायित्व संभाला। कहीं कोई सड़क में गड्ढे हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कुछ अव्यवस्था है, तो आप आगे आए, संबंधित ऑफिसरों से आप मिले, संबंधित अधिकारियों से मिले, संबंधित नेताओं से आप मिले, और चाहे अपने ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर, या आपने कोई व्यापारिक संगठन, कहीं कोई कपड़ा एसोसिएशन है या सोना चांदी एसोसिएशन है, किसी भी संस्था के बैनर तले आप आए, आप आगे आए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई भी इंसान गौशाला नहीं जाता था, आपने गौशाला जाने की शुरुआत करी, आपने अनाथ आश्रम जाने की शुरुआत करी, और 2-4 लोगों को आपने जानबूझ के बताया, या आपने तो नहीं बताया, कहीं से भनक पड़ गई, किसका शनि भारी है, इसका 7:30 चल रही है, ये हर शनिवार गौशाला जाता, शनिवार के दिन हर शनिवार को ये अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाता है, तो आपको देख के कोई और मोटिवेट हुआ है, या तो आपको मालूम नहीं, अनजाने में सामने वाला इंसान आपसे प्रेरणा पाके किसी अच्छे काम के लिए उसने स्टेप्स ले लिए हैं, वो आगे बढ़ गया है, या फिर आपने किसी को बोला, बताया, सिखाया, समझाया। कुल मिला के आप किसी काम में आगे आए हैं, नेतृत्व की बागडोर कमान संभाली। यू आर द आदिनाथ, अजितनाथ। अजितनाथ मतलब कौन? जिसे कोई जीत ना पाए। कुछ गट्स आपके अंदर ऐसे हैं, कुछ गुण आपके अंदर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आप जहां भी जाते हैं सफलता का सेहरा आपके सिर पे बनता है। भले इतनी सी इज्जत मिलती है, भले इतना सा सम्मान मिलता, पर मिलता तो है, औरों से तो लाख गुना अच्छा है। तो कई कुछ ऐसा गुण आपके भीतर है
जिस वजह से आपकी जीत होती है, आपकी फतेह होती है, भले वो जीत टेम्परेरी हो, भले वो जीत आपकी व्यक्तिगत लेवल तक हो, भले वो जीत से समाज को, परिवार को, देश को लाभ और फायदा ना हो, लेकिन आप जीत तो रहे हैं। आप किसी क्षेत्र में इतनी सी भी जीत अगर आपने पाई, सफलता, उपलब्धि अगर पाई है, तब अजितनाथ भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। संभवनाथ, आपको लगता है अमुक काम संभव है, नाउ यू आर द संभव। और जो इतने सारे संभव, जो पॉसिबिलिटीज है, उनको जो नाथ है, उनको जो स्वामी, उनको जो मालिक है, उनको बोलते हैं संभवनाथ। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हर बात में, नहीं ये नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे मैं तो कर लूंगा, लेकिन लोन साथ नहीं दिया तो लोग तो टांग खींचने वाले मिलते हैं। सपोर्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है, मदद कौन करता है? किसको पड़ी है कि मैं आगे बढ़ूं? मैं, कोई मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखना चाहता है, सोच के कई सारे इंसान पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो इस सोच से ऊंचे उठ जाते हैं, जो इस सोच से आगे आगे बढ़ जाते हैं, उनको लगता नहीं भी ठीक है, इट्स ओके। अभी इन सिनारियों के अंदर, इन सिचुएशंस के अंदर, वर्तमान की इन परिस्थितियों के अंदर ये काम मेरे द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है, पर कोई और तो कोई होगा ऐसा जिसके द्वारा ये काम संभव हो सकता है। तो जिसके द्वारा काम हो सकता है उस इंसान को ढूंढा जाए, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसको बोलते हैं संभवनाथ, अभिनंदन नाथ। आए कितना प्यारा नाम है, सच के जावा, अभिनंदन नाथ। मतलब क्या, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, आप उसका अभिनंदन कर रहे हैं, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपने डाल दिया, वाह बहुत सुंदर, एक ही शब्द लिखा, वाह बहुत सुंदर, आपने शब्दों से अभिनंदन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेके, प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर के, या फोन का सहारा, किसी तरह से आपने किसी अच्छे काम करने वाले इंसान की पीठ ठोक दी, शाबाशी दे दी, तो आप अभिनंदन नाथ के पुजारी बनने के हकदार बन गए। एंड सो ऑन। आज हम सब बैठे हैं यहां पर, तो क्यों बैठे हैं बताइए? मेरा आपसे क्या रिश्ता? आप क्यों मुझे सुनने में? मुझे मालूम है आप मुझे सुनने नहीं बैठे हो। सम्मू सागर है क्या चीज? जानता को सम्मू सागर को बताओ। ये पिच्छी, ये झंडा महावीर का, ये शासन महावीर का, ये महावीर भगवान की निशानी, ये उनकी प्यार की सौगात, ये उनकी दी हुई भेंट, और हम मुनियों के लिए वरदान साबित हुए चले जा रही है। आज हजारों साल हो गए, बल्कि यूं कहूं भगवान आदिनाथ को पैदा हुए अरबों खरबों से भी अरबों खरबों गुना अधिक वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी आज तक वो सत्य की वाणी, वो अहिंसा की वाणी, वो सदाचार के वो दिव्य संदेश आज भी लोग कान में झंकार गूंज रही है। क्यों? वजह सिर्फ एक है, वो तपस्या की ताकत उनके पास में इतना, उनके दिल में इतना सारा प्यार था, और बस उसी वजह से हम एक्नॉलेज करते हैं। ये पूजा क्या होता है बताइए? ये दर्शन करना क्या होता है? नमन करना क्या होता है? नमन करने का मतलब होता है, पूजा अर्घ चढ़ाने का मतलब होता है, प्रणाम करने का मतलब होता है, आरती करने का मतलब होता है, परिक्रमा लगाने का मतलब होता है हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं, हम उनका आभार, भगवान आपने इतना कुछ हमको जीवन में दिया। मुझको अकेले को नहीं, पूरी संस्कृति को, इन हजारों लाखों साल के, अरबों खरबों वर्षों के इतिहास को आपने रोशन कर दिया, जगमगा दिया अपनी ज्ञान की रोशनी से। इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा उपकार आपने किया। अगर आप ना होते, हम कहाँ अंधेरे में ठोर खा रहे होते। हम जानते नहीं आत्मा क्या होती, धर्म क्या होता है, सदाचार क्या होता है, नैतिकता क्या होती है। ये सब चीजें किताबों की बात बन के, इसलिए गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी महाराज इसलिए आपको नमस्ते करते, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। यही जो चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमको सचमुच में ऊंचा उठा देती है। वो नाटक नहीं होता। बच्चे लोग नाटक वगैरह खेलते हैं तो नाटक में वो भाई बहन बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, नाटक में जो रोल किया रियल लाइफ में कुछ सालों बाद सचमुच में वो पति पत्नी बन गए। सचमुच में जो रोल किया था वैसे के वैसे बन गए। पिक्चरों में तो सुनी होगा आपने कि अमुक हीरो हीरोइन ने उस पिक्चर में पति पत्नी का रोल किया और एक दिन ऐसा भी आया वो सचमुच पति पत्नी बन गए। तो ऐसे ही होता है। हम मंदिर में आते हैं, कई लोग ऊपर ऊपर से बोलते भगवान में तो आपका हूँ, भगवान में तो बस आपका ही हूँ। और ऐसा भी होता है, किसी किसी लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि वो ऐसा झूठ झूठ बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, दिखाने के लिए बोल रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है वही शब्द दिल की गहराइयों से, आत्मा से निकल जाते हैं। स्टार्टिंग जब मंदिर आना शुरू किया था तो पूजा ऊपर ऊपर से हो जाती थी,
और अब एक दिन ऐसा भी लाइफ में आता, पूजा भीतर से होने लगती है। पूजा विधि, सज्जन बोल रहे थे कल, पूजा विधि, कि नहीं ये विधि नहीं, निधि है। निधि, निधि मतलब खजाना। ये विधि निधि है, निधि। ये विधि आपको निधि दिला देगी, निधि खजाना दिला देगी, कुबेर के भंडार खोल देगी। कुबेर है, लक्ष्मी है, और जो जो भी देवी देवता होंगे ऑटोमेटिक आपके पास से बिन बुलाए आने लग जाएंगे। वो जादू, वो ताकत पूजा के अंदर होता है। इसलिए तो पूजा को शास्त्रों में कहा है कल्प वृक्ष। क्या कहा ध्यान को कामधेनु, क्या कहा चिंतामणि। ऐसा कौन सा संकट है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो मंत्रों के जाप से, नमोकार मंत्र के जाप से, तीन लोकनाथ की पूजा से सुलझ नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कूद के तो देखो, आप डूबो तो सही जरा, बताओ। ये दो शब्द हैं, एक कर्म और एक धर्म। आप क को ध से रिप्लेस कर दो, मतलब क्या, उस कर्म को ही आप धर्म बना लो। उस कर्म को इतनी नैतिकता के साथ में जियो, इतनी ईमानदारी के साथ में जियो उसी कर्म को। मैं मानता हूं आप गृहस्थी हुआ, 24 घंटे आप मंदिर में बैठ के पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में, उस बिजनेस के अंदर कुछ आधे घंटे के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए आप ईमानदारी का, प्रामाणिकता का जीवन जियो, अपनी नैतिकता का जीवन जियो। देश की सेवा करने का, जनता के कामों में हाथ बटाने का उद्देश्य अगर आपका हो रहा है, जो भी लोग आपके कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, जो भी लोग आपके पास में आ रहे हैं, जिन तक आप पहुंच रहे हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा हो, अगर इस उद्देश्य को लेकर के आप कोई सा बिजनेस करते, कोई सी जॉब करते हैं, इट कन्वर्ट्स इन पूजा। वो पूजा बन जाती है, वो साधना, वो आराधना बन जाया करती है। तो बड़े सिंपल होता है पूजा करना, धर्म करना बड़ा आसान, बड़ा आनंददायी क्षण होता है। पूजा मतलब अरे बाप रे, पूजा मतलब कोई ऐसी चीज कि पूजा, कहावत है ना, पूजा सूजा सी लगे शत्रु से भगवान। कई लोग पूजा तो करते हैं, पूजा से वो कंटाल जाते हैं, ऐसे उगता जाते हैं, ऐसा बोर हो जाते हैं, फिर पूजा करते हैं, पूजा से फल नहीं मिलता है। किस 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 मनोदशा को लेकर के दिल कितना जुड़ा हुआ आपका भगवान के लिए, गुरुओं के लिए। आप चरणों में तो बैठते गुरुओं के, आप 3 लोक के नाथ के भगवान के चरणों बैठ तो जाते हो, शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन कितना दिल लगता, कितना मन लगता है। जितना मन लग रहा, जितना दिल लग रहा, उतना आपको फायदा होते चले आ रहा है। आपका एक एक सेकंड है जब गुरु के सानिध्य में बिता देते हैं, जो नमोकार के साथ में आप बिता देते हैं, आपको एक एक सेकंड, एक एक क्षण आपके लाखों लाखों जन्मों के, करोड़ों अरबों खरबों पाप को नष्ट करने वाला बन जाया करता है। मैं तो कई बार मैं कहा करता हूं, मैं जब मन में ऐसी इच्छा पैदा हो ना कि चलो आओ आज थोड़ा जाप कर ली जाए, भले 2 मिनट के लिए जाप कर ली जाए, चलो आओ मुनि महाराज गांव में विराजे, चलो आओ, दर्शन करने पहुंच जाते हैं। अरे वो उससे एक बार पंगा लिया था, एक बार कुछ उससे कुछ अपन ने कुछ ऐसा वैसा कहा था, चलो आओ उससे माफी मांग लेते हैं, चलो आओ अपन उसको माफ कर देते हैं। क्षमा का, वात्सल्य का, मैत्री का, करुणा का, किसी पर दया करने का, दान करने का कोई भाव अगर 1 सेकंड के लिए भी आ गए, 1 सेकंड के लिए, तो समझना आपके महान पुण्य का उदय आपको हो रहा है। इसी का नाम तो धर्म होता है। बताओ, धर्म का लक्ष्य थोड़ी होता है। धर्म का मतलब होता है जो आपकी भावनाएं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनमें टर्न हम दे दिया करते हैं। ठीक है, गृहस्थी लोग हैं तो पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शरीर के भोग भोगना है, वो इच्छाएं पैदा होती है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? गृहस्थी व्यक्ति हो तो इस तरह की इच्छा आपके मन में पैदा हो सकती है। अब शरीर साथ में है, शरीर को रोटी भी देना पड़ेगा, शरीर को नींद भी देनी पड़ेगी, शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उन क्रियाओं को करते करते कहीं मन में एक होश का, बोध का दिया भी जलना चाहिए कि यही जिंदगी है, बस इतना ही है क्या, ये पत्नी है, बच्चे, बस इतना ही क्या? नहीं, अरे भाई तुम एक आत्मा भी तो हो, तुम भगवान के पुजारी भी तो हो, तुम भगवान के भगत भी तो हो, इस संस्कृति के, धर्म के, सभ्यता के रखवाले भी तो हो। इस सभ्यता को, संस्कृति को, धर्म को, सदाचार को, इस नैतिकता को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए मैंने अपने हाथों से कौन सा कर्म किया? मन में ऐसा कौन सा विचार पैदा हुआ मेरे मन के अंदर कि जिस विचार को अगर मैं मूर्त रूप दे दूं, जिस विचार को मैं साकार कर दूं मैं, तो समाज की, देश की, धर्म की कुछ वृद्धि होगी। ऐसा कहीं कोई विचार पैदा हो रहा है, समझना बहुत बहुत बड़ी बात है।
और पैसे वाला के ऐसे तो पैसे वाला बनते हैं, बताओ बाप। नौकर का मालिक पे भरोसा होता, मालिक का नौकर पे भरोसा होता, तभी तो कोई व्यक्ति पैसे वाला बन पाता है। अब 24 वो 24 घंटे मालिक नौकर के पीछे नहीं पड़ सकता है। भरोसा, मुझे तुम पे भरोसा है, हे परमात्मा मुझे तुम पे भरोसा है। पति बोलता पत्नी को मुझे तुम पे भरोसा है, पत्नी बोलती पति को मुझे तुम पे भरोसा है। कितनी बड़ी बात है, बताओ आप। सिक्योरिटी की बड़ी गजब फीलिंग होती है, बहुत बड़ा एहसास मन के भीतर होता है कि मेरे आसपास के लोग हैं मुझसे भरोसा करते हैं। भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। और लोग आपको बोल पाए नहीं बोल पाए, लेकिन आप उनको बोलना शुरू करिए। अगर पैसे वाला बनना है तो पैसे दोनों वाले पैसे, भीतर की लक्ष्मी खुशी प्रसन्नता और बाहर की दौलत और शोहरत। अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी, भीतर की दौलत और बाहर की दौलत। अगर दौलत पाना चाहते हैं, दौलत बांटना चाहते हैं, आप खुद दौलत वाला बनना चाहते हैं, औरों को दौलत वाला बनाना चाहते हैं, उसकी एक मास्टर की है, वो क्या है? मुझे तुम पे भरोसा है। जब भरोसा करना शुरू कर देते हैं आप लोगों के ऊपर, लोग आप पे भरोसा करते हैं। और जब ये टू वे ट्रैफिक होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप सामने वाले भरोसा करते हैं, सामने वाला आप पे भरोसा करता है, ना आप उसका भरोसा तोड़ते हैं ना वो आपका भरोसा तोड़ता है। और फिर जो बॉन्डिंग पैदा होती है, कई बार ये जो बॉन्डिंग, जो रिलेशन जो पैदा होता है, ये जो भरोसे के रिश्ते आपस में पैदा होते हैं, ये भरोसे के रिश्ते गृहस्थी के धरातल से ऊंचे उठ करके अध्यात्म के स्तर तक आते हैं। कई बार ये भरोसा का रिश्ता जन्मों जन्मों तक चलता है। वो इंसानों को धर्म की राह पर बहुत ऊंचा, बहुत आगे बढ़ा दिया करता है। अब बोला तो शुरू करिए कि मुझे तुम पे भरोसा है। बस भरोसा, बस भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। भरोसा, हम भरोसा करना सीखें, हम इस काबिल बने। कोई अगर आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, क्या मतलब इसका? आप इस काबिल हो ही नहीं कि कोई आप पे भरोसा करे। कुछ ऐसा करो, विचारों को, चिंतन को ऐसा बनाओ कि कोई आप पे भरोसा कर सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।